पता होनी चाहिए मित्रों, राम कथा का एक और बड़ा चलताऊ नाम है रामचरितमानस। और तो बहुत कम लोग कहते हैं, एक अमूमन बोली में जो आम तरीके से लोग बोलते हैं राम कथा को क्या बोलते हैं? रामायण। हाँ, रामायण। इसका रामचरितमानस तो नाम शास्त्रीय नाम है, कवित्व का नाम है, गोस्वामी जी का रखा नाम है, लेकिन बोलचाल की भाषा में इसको बोलते हैं रामायण। अच्छा, कभी आपने चिंतन किया रामायण माने क्या होता है? रामायण का एक बड़ा प्यारा अर्थ होता है, थोड़ा सा जान लो। अब प्रवेश तो करना ही है, कथा तो 31 तारीख तक चलेगी चकाचक, कौन जल्दी पड़ी है, लेकिन ये सब बातें मुझे जो कहनी है वो कहनी है। रामायण माने होता है जिसमें 5 तत्वों का संगम हो, 4 तत्वों का, चार तत्वों, रा प्लस माँ प्लस य प्लस ण इज इक्वल टू रा मा य ण। जिसमें 4 तत्व मिले हों उसको रामायण कहते हैं। रामायण का पहला अक्षर क्या है? रा। रा, और रा माने होता है जिसमें राम तत्व है। यही माह आदि, इस पूरी किताब को आप पलटो, पूरी किताब को, यही माह, इस पूरी पोथी में यही माह आदि मध्य अवसाना। इसका चाहे पहला पन्ना खोल के देखो, चाहे बीच का पन्ना खोल के देखो, चाहे लास्ट पेज खोल के देखो, इसके हर पृष्ठ पर राम भरे बैठे हुए हैं, राम जी बैठे हुए हैं। प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। यही माह आदि मध्य अवसाना, यही माह आदि मध्य अवसाना। इसके आदि में, मध्य में, इसके अंत में, सब जगह राम। एक संत यहां तक, गोस्वामी जी का लिखा एक छंद है बड़ा बढ़िया। गोस्वामी जी कहते हैं बाल कांड प्रभु पाए। इस राम कथा का जो बाल कांड है वो राम जी के चरण है। अयोध्या कट, अयोध्या कांड राम जी का कमर है। उधर बने वो आरण्य, आरण्य जो रामायण का है वो राम जी का पेट है। हृदय किष्किंधा, जो किष्किंधा कांड रामायण का है वो राम जी का हार्ट है। अभी मैं एक कथा एक बचा था अभी 9 दिन में किष्किंधा कांड, तो बहुत आनंद आया, बहुत आनंद। मैं जिंदगी में पहली बार बोला किष्किंधा, जिंदगी में पहली बार। बहुत परिश्रम करना पड़ा था लेकिन बहुत आनंद आया। तो हृदय किष्किंधा, सुंदर ग्रीव, जो रामायण का सुंदर कांड है वो राम जी की ग्रीवा है, कंठ। मुखार बिंद लंका, लंका कांड जो है वो राम जी का मुंह है। और मस्तक उत्तर कांड, राम जी का जो मस्तक है वो रामायण का उत्तर कांड है। तो यही महा राम भगवाना, ये खाली किताब नहीं है। रामायण का पहला अक्षर है रा, और राम आने इसमें राम है, राम। दूसरा अक्षर क्या है रामायण का? माँ। माँ माने क्या होता है? माँ माने होता है माता। माँ, माँ बोलते हैं ना, माँ, माँ। माँ माने सीता माँ, माँ माने पार्वती माँ, माँ माने अनुसुईया माँ, माँ माने त्रिजटा माँ। इन सब माताओं की भी कथा इसमें आई है। खाली राम ही राम नहीं है, माँ की भी चर्चा इसमें है। और वाल्मीकि बाबा से पूछिए कि इसमें क्या है, तो वाल्मीकि जी जो साफ साफ लिखे हैं कृष्णम रामायणम काव्यम, इसका नाम रामायण भले है लेकिन इस कथा में तो सीतायास चरितम महत, इसमें तो माँ जानकी की कथा है पूरी तरीके से। तो माँ माने माँ जानकी, माँ माने माँ पार्वती, माँ माने माँ अनुसुईया, माँ माने माँ सती, इन सब की कथाएं इसमें है। माँ, ठीक है, माँ। तीसरा अक्षर है य रामायण का। य माने क्या होता है? य माने होता है यज्ञ। यज्ञ, पूरी राम कथा यज्ञमय है। राम कथा स्वयं में एक यज्ञ भाई बहनों, और यज्ञ ही नहीं है, हजारों यज्ञों का फल है रामायण। राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ। राम जी का जन्म किससे हुआ? माता पिता की शादी से नहीं हुआ था। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, राम जी का जन्म यज्ञ से हुआ। सीता माँ का जन्म किससे मालूम? यज्ञ से हुआ। राम जी की शादी कैसे हुई? यज्ञ से हुई।
राम जी यज्ञ रक्षा भी किए, राम जी यज्ञ विध्वंस भी किए, और राम जी लाखों यज्ञ स्वयं किए बाद में राजा बनने के बाद। तो पूरी रामायण यज्ञ में है। और आखिरी अक्षर रामायण का है अणा। ये अणा है, ये रामायण का जो अणा है ये रावणता का प्रतीक है। अणा रावण से लिया गया है, रावण का अणा। और रामायण का मैसेज है कि जो रावण के ऐसा जीवन जिएगा, सबको परेशान करेगा, सबको तड़पाएगा, सबको लूटेगा, सबको ठगेगा, उसका अंजाम अंततोगत्वा वही होगा जो अंजाम रावण का हुआ था। रावण यही तो किया था, छीन ले आवा, लूट ले आवा, वो सब लूट पाट करता था। और लूटने वालों का, छीनने वालों का आखिरी अंजाम वही होता है कि उनकी लाश को कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिलते हैं। 4 लोग जो समाज को देते हैं, जो समाज के लिए कुछ करते हैं, उनकी जब मिट्टी उठती है ना तो 15,000 लोग उनके चलते हैं पीछे पीछे, हजारों लोग उनके पीछे चलते हैं। वो तो मैं तो था नहीं उस समय, हमको फ़ोन गया था हमारे प्रदीप भाई की जब अर्थी उठी है तो हजारों हजार लोग बांधा के उनके पीछे चल रहे थे। लेकिन रावण कैसा जिएगा उसके पीछे एक नहीं मिलेगा ढूंढे, एक नहीं मिलेगा। रावण का आखिरी अंजाम क्या था? वो जब मरा है तो उसकी डेड बॉडी को जहां मरा था वहीं फूंकना पड़ गया था। विभीषण ने वहीं पर लकड़ी उकड़ी डाली, उसके ऊपर तेल डाला और जहां मरा पड़ा था वहीं उसको जला दिया गया था। पूछो क्यों? तो विभीषण ने कहा मजबूरी है कि 4 लोग चाहिए, अगर यहां से वहां पहुंचाना हो मिट्टी को तो 4 लोग चाहिए, और 4 बच्चे नहीं इसके यहाँ। 1 लाख पूछ, 100 लाख नाती, और उसकी अर्थी को कंधा देने को 4 नहीं बचे थे जी। तो विभीषण को उसको वहीं फूंकना पड़ गया था, जहां मरा था वहीं जलाया गया था। रावण के ऐसा जीवन जीने वालों की आखिरी गति वही होती है जो रावण की हुई थी। इसलिए रामचरितमानस सुनते हो तो रावण नहीं, रावण बनेगा, उसका अंजाम बड़ा भयंकर होगा। रामचरितमानस सुनते हो तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरितमानस सुनते हो, राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। रामचरित मानस यही नामा, रामचरित मानस यही नामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। सुनत श्रवण पाई विश्रामा। एक संत बोल रहे थे कि राम कथा ऐसी दवा है कि इसको खाली सुनत तो पाई विश्रामा। दवाइयाँ कई होती हैं, लेकिन मैंने सुना है महात्माओं से कुछ दवाई खानी पड़ती हैं तो फायदा करती हैं, कुछ दवाई इंजेक्शन से इंजेक्ट करनी पड़ती हैं तो फायदा करती है। कुछ दवाइयों की खासियत उनको लगाना ही पड़ेगा, वो चाहे वो बोतल से जाएं चाहे नीडल से जाएं, अंदर डालनी पड़ेंगी। कुछ दवाई नीडल से जाती हैं तब फायदा करती हैं, कुछ दवाई खानी पड़ती हैं तब फायदा करती हैं, कुछ दवाई पीनी पड़ती हैं तो फायदा करती हैं। अरे कुछ दवाई सूंघनी पड़ती हैं तो फायदा करती हैं, कुछ दवाई लगानी पड़ती हैं, झंडू बाम वगैरह है ना, विक्स इनहेलर बिपोरम को लगानी पड़ती हैं, डार्लिंग तेरे लिए तब फायदा होता है उनका। लेकिन ये ऐसी दवा है कि इसको न लगवाना है, न लगाना है, न खाना है। दुनिया में पूरे मेडिकल साइंस में ऐसी एक भी दवा नहीं बनी है कि खाली सुन लो वो फायदा कर जाए। हाँ, कालपाल खाली सुन के फायदा नहीं करती है, कालपाल खाना पड़ता है तब फायदा करती है। लेकिन ये ऐसी औषधि है कि सुनत, न खाना है न पीना है, इसको लगाना भी नहीं है, सुनत श्रवण, बस कानों से सुन भर लो, पाई विश्रामा, परम विश्राम की प्राप्ति। इस